दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। आज मैं आपको प्याज के बारे में कुछ बताऊंगा। प्याज जिसे हम सब्जियों में डालते हैं, हम अपने खाने पीने की रेसिपीज का टेस्ट बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना है, ये प्याज आयुर्वेद में एक औषधि है। प्याज से आप अपनी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। आपको सुनकर थोड़ी हैरानगी होगी कि ये प्याज हमें कैंसर से भी बचाता है। प्याज हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्याज हमें दिल से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक ऐसी बीमारियों से बचा सकते हैं। प्याज हमारे बालों को झड़ने से रोक सकता है। प्याज हमारी आंखों की रोशनी बढ़ा सकता है। प्याज हमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचा सकता है। दोस्तों इसके लिए आपको प्याज को एक ठीक ढंग से खाना जरूरी है। प्याज छोड़िए दोस्तों, कोई भी चीज हो जो कि खाने वाली है, अगर उसे सही ढंग से ना खाया जाए तो वो फायदा नहीं करती। फिर चाहे कोई दवाई ही क्यों ना हो, अगर दवाई को आप सही समय पर सही तरीके से नहीं लेंगे तो वो दवाई भी आपको फायदा नहीं करेगी। उसी तरह से खाने पीने की ये चीजें, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, इनको सही ढंग से ना खाया जाए तो इनके फायदे मिलते ही नहीं है। अब प्याज की सबसे जो बड़ी गलती हम कर रहे हैं वो है प्याज को पकाकर खाना। हम लोग प्याज को अच्छे से तड़के में भूनकर फिर उसके बाद उसका सेवन करते हैं। दोस्तों प्याज में ढेर सारा सल्फर और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसी चीजें जिसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उन्हें अगर जरा सा भी पकाया जाता है तो उनके अंदर की सारी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। जैसे ही हम प्याज को गर्म करते हैं, प्याज हमारे खाने लायक रहता ही नहीं। इसलिए दोस्तों प्याज का आज तक हम फायदा नहीं ले पाए हैं। अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में कोई बीमार ना हो, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आप खुद स्वस्थ रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे, तो प्याज को सही ढंग से खाइए। किस तरह से, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, तो थोड़ा सा समय इस वीडियो को देखने के लिए निकालें। ऐसा ना हो कि आपसे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। जब भी हेल्थ वीडियोस देखने की बात आती है तो हमें 10 मिनट निकालने भी मुश्किल लगते हैं। लेकिन अगर स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप पर कुछ देखने की बात आती है तो व्हाट्सएप के स्टेटस देखने में ही हम अपना घंटा निकाल देते हैं। फेसबुक वीडियोस देखने में हम 2 घंटे निकाल देते हैं। टिकटॉक पर चाहे हमसे 3 घंटे टाइम पास करवा लो, लेकिन अपनी सेहत के लिए हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों समय निकालना ही पड़ेगा, चाहे आज निकाल लो, चाहे कल बीमारियों के लिए निकाल लेना। अगर कल बीमारियों के लिए समय निकालोगे तो समय के साथ साथ पैसा भी लगेगा। जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो अपनी दुकान पर जाना छोड़ देता है, वो अपनी जॉब से छुट्टियां ले लेता है, अपनी फैक्ट्रीज को कुछ समय के लिए क्लोज कर देता है ताकि वो एक बार स्वस्थ हो जाए। लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं उस समय हम अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते। हम सारा दिन काम पर ही लगे रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप अपने शरीर के लिए दिन में अगर 5-10 मिनट भी निकाल लें, ये भी काफी है स्वस्थ रहने के लिए। सुनकर आपको थोड़ी हैरानगी होगी कि 5-10 मिनट में इंसान स्वस्थ कैसे रह सकता है। दोस्तों आयुर्वेद के नियम बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर आप उन्हें थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करते हैं तो आपका समय भी नहीं लगता और आप स्वस्थ भी हो जाते हैं। अब पानी से जुड़ा हुआ नियम ही ले लीजिए। पानी को खाना खाने के साथ नहीं पीना चाहिए। ये एक नियम है। ये नियम आपका समय नहीं लेगा। जब आप खाना खा रहे हैं तो उस समय आप खाना उतना नहीं खाते जितना पानी पी लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं है, या कह लीजिए आपको मालूम ही नहीं था कि खाने के साथ पानी नहीं पीते। आप इंसान के अलावा कोई भी जीव ले लीजिए, कोई भी जीव अगर खाना खाता है तो उसके साथ पानी नहीं पीता। पहले वो जीव खाना खाएगा, फिर वो जीव टहलेगा, नदी पे जाएगा, वहां से पानी पिएगा, तो इतने में उसका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हम इंसान अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके हैं। हम लोग अपने घरों में रेफ्रिजरेटर रखते हैं। हम पानी को ठंडा करके खाने के साथ पीते हैं। उतना खाना नहीं खाते जितना पानी पी लेते हैं। इससे हमारा खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमारा खाना बॉडी में सड़ने लगता है। तो जब बॉडी में डाइजेशन हो रहा था उस समय आपने पानी पिया तो आपका डाइजेशन रुक गया। जो खाना आपके पेट में है वो डाइजेस्ट होने की जगह पर सड़ना शुरू करेगा। ये सड़ा हुआ खाना आपकी बॉडी में अलग अलग तरह की गैसेस प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपकी बॉडी में वात का रोग बढ़ जाएगा। वात रोग बढ़ने से आपकी बॉडी में दर्द बढ़ेगा। आपकी कोहनी में दर्द, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो पिया तो आपने पानी, लेकिन प्रॉब्लम होगी दर्द की। अब आप जब खाने के साथ पानी पीते हैं तो ये पानी आपके खाने को गलाता है, खाने को खराब करता है, जिससे आपके पेट के अंदर गंदगी पैदा होती है। ये गंदगी आपके आंतों के जरिए आपके खून में मिल जाती है, जिससे आपका खून गंदा हो जाता है। ये गंदा खून आपके चेहरे पर पिंपल्स पैदा करता है, किडनी में स्टोन्स पैदा करता है, बाल झड़ने लगते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है। अब पिया तो आपने ठंडा पानी, लेकिन प्रॉब्लम्स कितनी बन गई। हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। इसी तरह से ही दोस्तों आपको बस ध्यान रखना है कि आप खाने पीने की चीजों को सही तरीके से खाएं।
अब अगर प्याज की बात करें तो आपको प्याज को रात को सोने से पहले खाना चाहिए और वो भी कच्चा खाना चाहिए। अगर प्याज आप कच्चा नहीं खाते तो उस प्याज के फायदे आपको नहीं मिलते। और रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले आपको कच्चा प्याज खाना है। आप चाहें तो डिनर के साथ भी थोड़ा सा कच्चा प्याज खा सकते हैं। प्याज को अगर कच्चा खाएंगे तो इससे आपकी बॉडी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर जाएगा, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स डैमेज होंगे। फ्री रेडिकल्स के डैमेज होने से हमारी बॉडी कैंसर से बचती है। क्या आपको पता है हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स की तरह होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं तो ये हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। अगर इन फ्री रेडिकल्स को रोका ना जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है, देखते ही देखते उसे ट्यूमर हो जाता है। लेकिन अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो इसके अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं, या कह लीजिए उन्हें स्टेबल करते हैं, जिससे कि आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकती हैं। अगर प्याज के रस को अपने बालों पर लगाया जाए तो उससे हमारे बालों का झड़ना रुक जाता है। बाल अगर सफेद हैं तो काले होने लगते हैं, बाल घने होने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं। लगातार 1 महीना अगर ऐसा किया जाए तो बड़ी से बड़ी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि अगर आप प्याज का रस बालों में लगाते हैं तो बाल झड़ने से रुकते हैं। लेकिन हम लोग अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए अलग अलग तरह के शैम्पू, सिरम, न जाने कितनी दवाइयां लेते हैं। दोस्तों, सिर्फ प्याज के रस से बालों का झड़ना रुक सकता है। आप प्लीज एक बार इसे ट्राई करके देखिए। प्याज का रस अगर आंखों में डाला जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर किसी की आंखों में चश्मा लग चुका है तो प्लीज आप एक बार अपनी आंखों में प्याज का रस डाल कर देखिए, आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। अगर हर रोज कच्चा प्याज खाया जाए तो इससे बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, 2 फ्रेंड्स अगर बारिश में भीगते हैं तो एक फ्रेंड को कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरा फ्रेंड बीमार पड़ जाता है, उसे सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, क्योंकि उस फ्रेंड की जो इम्यूनिटी है वो वीक है। दोस्तों, इम्यूनिटी हमेशा मजबूत रहनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी पर अगर वायरसेस और बैक्टीरिया का अटैक हो तो हमारी बॉडी उससे लड़ सके। लेकिन हम लोग ज्यादा दवाइयां खाते हैं जिस कारण से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप प्याज को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ताकतवर हो जाती है। फिर चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, आपकी बॉडी उसे अपने आप नष्ट कर देती है, आपकी बॉडी बहुत स्वस्थ हो जाती है। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप कच्चा प्याज खा रहे हैं तो ये आपकी इंडाइजेशन और कब्ज को दूर करेगा। आयुर्वेद कहता है कब्ज सब बीमारियों की जननी है। अगर किसी इंसान को कब्ज है तो उसे सारी बीमारियां आएंगी, फिर चाहे वो कैंसर हो, फिर चाहे वो बालों का झड़ना हो, पिंपल्स हो, किडनी स्टोन्स हो, पित्ते की पथरी हो, या कोई भी बीमारी हो। एक इंसान कब्ज से अपने आप को 100 बीमारियां लगा लेता है। लेकिन इस कब्ज का सबसे बढ़िया इलाज है कच्चे प्याज का सेवन। अगर रात को सोने से पहले कच्चा प्याज खाया जाए तो हमारे शरीर में ढेर सारा फाइबर जाता है। ये फाइबर हमारी आंतों की सफाई करता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाती है। तो देखा दोस्तों, एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में आपको कितना स्वस्थ रख सकता है। इसी तरह के ही छोटे छोटे बदलाव और हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में लाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि शायद स्वस्थ रहने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम करना होगा, जिम जाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, शायद बहुत समय निकालना होगा। ऐसी बात नहीं है। छोटी छोटी चीजों को अपनाकर स्वस्थ रहा जा सकता है। अब जैसे दिन में अगर आप थोड़ा समय भी धूप में निकलते हैं तो इससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी दूर होती है। ये विटामिन डी आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, मांसपेशियों को मजबूत करेगा, आपकी बॉडी में ताकत लाएगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग सूर्य की धूप में निकलते ही नहीं। अब जिंदगी का ये छोटा सा चेंज कि 10-15 मिनट धूप में निकलो, अगर इतना करने से ही हमारी जिंदगी में बदलाव आता है तो क्यों हम इस चीज को नहीं अपनाते। आई होप फ्रेंड्स आप इन चीजों को समझ पाएंगे और आप इस तरह से अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। दोस्तों, कच्चा प्याज जरूर खाइए क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर प्याज को पकाकर खाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स हम अपने इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस में लाते रहते हैं। आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए और आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।